बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज का हमारा टॉपिक है पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें इस्लामिक स्टडी के जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि ये 151, 150 और 149, 148 सोन उसमें बार बार रिपीट होते रहे एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 152 के अंदर भी ये रिपीट होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी, विच पर्सनैलिटी फर्स्ट ट्रांसलेट होली कुरान इन उर्दू। कि उर्दू के अंदर जो है सबसे पहले कौन से शख्सियत थे जिन्होंने इनको कुरान मजीद को उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि 1826 के अंदर सबसे पहले उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया गया था कुरान मजीद को, और उसमें जो नाम निकल के आता है हमारे पास वो है जी शाह अब्दुल कादिर। सबसे पहले इनका नाम, अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ये ऑप्शन नहीं नज़र आता तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, शाह रफ़ीउद्दीन। ये दो नाम जो है ना वो हमारे पास आते हैं। बाकी जो है ना वो मुख्तलिफ अकीदों के लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अथेंटिक बुक्स के अंदर है वो ये दो नाम मिलते हैं हमारे पास। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इंग्लिश के अंदर सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था तो वो अलेक्जेंडर यहाँ पर रोस। तो ये नाम आपने जो है ना वो याद रखने हैं, अलेक्जेंडर रोस। तो ये इन दो ये हमारे पास उर्दू में आ जाते हैं और ये हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया। उसके बाद ये छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 18 मार्च से हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना गूगल मीट पर स्टार्ट हो रही हैं। उसमें आपको एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एकेडमिक की क्लासेस होंगी, वर्बल और नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। गूगल मीट पर आपकी रोज़ाना 8:30 पे या टाइम चेंज भी हो सकता है, तो 1 घंटे की रोज़ाना जो है ना आपकी क्लास हुआ करेगी। उसमें आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारों की क्लासेस होंगी। 20 दिन ये सेशन चलेगा और उसके साथ जी 18 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आपके ये टेस्ट भी होंगे और 2500 जो है ना वो फ़ी है इसकी ज्वाइनिंग की। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये मज़ीद हम टेस्ट आगे, इन विच ईयर बाबरी मॉस्क वाज डेमोलिश्ड। अब जो बाबरी मस्जिद है उसका वाक़या वैसे काफ़ी मशहूर है। तो दिसंबर के अंदर जो है ना इसको डेमोलिश यानी कि शहीद कर दिया गया था इन 1992। और पहले मैं आपको थोड़ा सा बस हिस्ट्री बताता चलूँ ताकि इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू के अंदर भी कुछ इस तरह के एमसीक्यूज या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये कि जी 1949 के अंदर जो है ना राम, उनके जो एक भगवान है हिंदुस्तान के, तो वो उनकी एक मूर्ति जो है ना वो बरामद हुई थी बाबरी मस्जिद में से। पहले ये 1527 के अंदर जो बाबरी मस्जिद है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसकी तामीर जो है ना वो मुकम्मल करवाई थी। और 1949 के अंदर आके एक मूर्ति उनको मिलती है जी राम की बाबरी मस्जिद वाली लोकेशन से। तो वो कहते हैं ये राम की जन्मभूमि है, यानी कि वो लोकेशन है जहाँ पर वो पहले रहा करते थे और उन्होंने वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है ना बना दिया। उसके बाद जी 1949 के अंदर जब मूर्ति निकली आई तो उन्होंने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी यहाँ पर इबादत से। और उसके बाद जी ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी आ गई और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। उसके बाद इन 1992 के अंदर जो है ना एक पार्टी एक्सट्रीमिस्ट की उन्होंने इसको मस्मार कर दिया और उन्होंने मंदिर बनाने की जो है ना वहाँ पर अपनी बुनियाद रखी। तो यहाँ पर जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी रुकू इन द कुरान। तो ये अपने कुरान मजीद के हवाले से जो डिजिटल मैथमेटिकली होते हैं चीज़ें वो आपने याद करके जानी है। 558 यानी कि 558 जो है वो रुकू होते हैं। अगर वर्सेस की बात की जाए 6236 एक्सक्लूडेड, यानी कि इसमें बिस्मिल्लाह शामिल नहीं है। तो अगर बिस्मिल्लाह को शामिल करें वर्सेस के हवाले से तो ये 348 बन जाती हैं। तो ये बिस्मिल्लाह को इंक्लूड करके 6348 वर्सेस बनती हैं, यानी कि आयात। और अगर आपसे पूछता जाए जी सजदे कितने हैं तो सजदा जो है वो हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है। तो 15 जो है ना वो सजदे होते हैं और आपको पता चैप्टर जो टोटल जो सूरतें हैं वो 114 हैं और बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कुरान मजीद के हवाले से। उसके बाद हाँ मंजिल जो है मनाजिल होती है वो 7 होती है, तो ये भी आपने याद रखना है। और सबसे लंबी सूरा आपको पता है अल बकरा है, ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ आयात के बारे में भी याद रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत आपने कुरान मजीद के और आप वसल्लम के ये भी हमसे कुछ आता है कि आप वसल्लम का नाम जो है ना वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 4 दफ़ा मोहम्मद जो है ना वो नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिपीट हुआ है। और उसके बाद जी 1 दफ़ा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी रिपीट हुआ है नाम। तो ये आपने याद रखा। सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो ना वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो ये चीज़ें आपने बस याद रखनी है ताकि आपके एमसीक्यूज़ इजीली हो जाए। व्हेन किबला वाज चेंज फ्रॉम द बैतुल मक़दस टू काबा। तो 2 हिजरी को जो है ना वो आई थिंक किबला जो है ना वो चेंज कर दिया गया था। पहले आपको पता है जी हमारा बैतुल मक़दस था और उसके बाद काबा जो है ना वो बना दिया गया। यहाँ AS से मुराद होता है ये द ईयर ऑफ हिजरी।
ठीक है। हाउ मैनी मुस्लिम सोल्जर पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ द अहज़ाब, अहज़ाब को जो है वो ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। जब खंदक खोदी गई थी तो 3000 जो 3 के मैं लिख देता हूँ, 3000 जो है वो मुसलमान थे और 10,000 जो है वो कुफ़ार थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो है इस तरह आपने याद रखनी है। इन विच मंथ ज़कात परफॉर्म, तो ज़कात जो है ना वो हम कौन से महीने में अदा करते हैं, तो आप रमज़ान भी लिख सकते हैं, रमज़ान भी लिख सकते हैं, जो आपका जो है ना वो दिल करे। और इसमें यह कि 2.5% कटौती होती है, यानी कि हर यकम रमज़ान को 2.5% जो है ना वो चीज़ों पर कटौती होती है। तो उसके बारे में ये निसाब आ जाता है बाज़ औक़ात कि गोल्ड का कितना निसाब है, यानी कि आपके पास कितना गोल्ड हो तो उस पर 2.5% ज़कात वाजिब होगी। तो वो 7.5 तोला अगर आपके पास गोल्ड है, इसको आपने ग्राम में भी देख लेना, आई थिंक 85 या 86 ग्राम बनेगा, तो ग्राम में भी इनको याद करना है। और सिल्वर से मुराद यानी कि चांदी आपके पास कितनी है, तो वो भी 52 तोले आपके पास हो तो वो भी उस पर भी ज़कात जो है ना वो 2.5% वाजिब हो जाती है। या इतने आपने पैसे रखे हो बैंक में तो उसके जो है ना बराबर भी आपको ज़कात देनी पड़ती है। वेयर इज़ द जन्नतुल बकी, तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जो जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान का नाम है, तो वहाँ पर है, ये लोकेशन पूछी गई थी, ठीक है। और उसके बाद जी हमारा हज़रत सारा इज़ द मदर ऑफ़ विच प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट की जो है ना वो हज़रत सारा मदर थी, माँ थी, तो हज़रत इसहाक़ रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है ना वो उनकी ये वालिदा माजिदा का नाम था हज़रत सारा। अब यहाँ पर यह है कि हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माइल ये 2 बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और उनकी जो बीवी थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनमें से हज़रत इसहाक़ थे, और जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी उनमें से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये हम चलते हैं आगे। व्हेन वाइन डिक्लेयर्ड एज हराम इन इस्लाम, शराब को कब हराम किया गया, तो 4 हिजरी को जो है ना वो शराब हराम कर दी गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव इन मदीना, तो 13 साल जो है ना वो मदनी लाइफ है आप सल्लम की, और 10 साल जो है ना वो मक्का की ज़िंदगी है। तो 10 और 13 और इसी तरह फिर 40 साल की एज में नबूवत मिली, और उसके बाद ये 63 साल आप सल्लम की टोटल उम्र थी। तो 13 साल मदीना और 10 साल मक्का में। तो सूरतों के बारे में आ जाता है कि कितनी मदनी और कितनी मक्की हैं, तो वो भी आपने याद करनी है। द बैटल ऑफ द यरमुक वाज इन द एरा ऑफ विच कैलिफ, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माना में जो बैटल ऑफ जो है ना वो यरमुक वो लड़ी गई थी, और ये मुसलमानों और बाज़तीनी, इसको बेज़ेंटाइन भी कहते हैं और बाज़तीनी भी कहते हैं। तो मुसलमानों और बेज़ेंटाइन के दरमियान ये जो ना जंग वो लड़ी गई थी। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, टीपू सुल्तान रोड लेटर टू विच कंट्री, मतलब जब ब्रिटिश ने रूल किया था हिंदुस्तान पर, तो जो टीपू सुल्तान थे वो चूँकि आपको पता है कि उनकी एक काफ़ी ज़्यादा जंग हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ फ्रांस को जो है ना वो लेटर लिखा था। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो बुक्स में आपको मिलेगा वो फ्रांस मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने टर्की को भी जो है ना वो लेटर लिखा था। अब टर्की को लेटर लिखने के बाद जी उन्होंने वो ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया था कि ये जो टीपू सुल्तान है ये हमसे मदद मांग रहे हैं, तो इसलिए ये भी कुछ लोग क्रिटिक्स कहते हैं कि टर्की ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो टर्की को अच्छा नहीं समझते। तो ये हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद जी द बैटल ऑफ द खैबर वाज फॉट अगेंस्ट, तो ज्यूज़ ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है ये MCQs के, जो बैटल ऑफ खैबर था वो मुसलमानों ने यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग की थी। और उसके बाद जी हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड हज़रत इब्राहिम, तो वो मैंने पहले MCQs बता दिया, 2 जो है ना उनके बेटे थे, और एक हज़रत इसहाक़ और एक हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक़ जो है वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम में से थे, और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम में से थे। उसके बाद जी हु राइट द ज़ियाउल कुरान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बुक का नेम है ज़ियाउल कुरान, मोहम्मद जो है ना करम शाह उन्होंने ये लिखी थी। ज़ियाउल कुरान से मुराद है कि इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी थी, इनके मुख्तलिफ़ पहलू बयान किए थे मुख्तलिफ़ वर्सेस के, तो उनका नाम जो मुझे भूल जाता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद ये कुछ नाम भी आते हैं तो इसलिए मैंने वो लिखे हैं। हु रोट बुक जो है ना वो किताबुल असर, तो ये कुछ नाम रिपीटर जैसे कि हज़रत जो इमाम बुखारी उनका असल नाम क्या था वो भी आ जाता है अक्सर, और साहिब सिता के बारे में पूछ लेते हैं कि इसको किसने लिखा था, तो वो आपने याद करने हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन ये इमाम अबू हनीफ़ा के जो है ना वो शागिर्द थे, तो इन्होंने किताबुल असर लिखी थी। तो हनफिया की जो मशहूर बुक है फ़िक़्ह हनफिया, तो वो किताबुल असर है। तो ये आपको मैं छोटे बहुत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये MCQs यहाँ तक के थे, और मैंने इस्लामिक स्टडी की कोशिश की है कि जो रिपीटेड हों, बस मैंने वही चूज़ किए हैं आपको जो है ना वो ताकि आप इनको अगेन एंड अगेन जो मैंने कुछ
और पॉइंट बताए हैं जो कि दाएं बाएं से पूछे जा सकते हैं, जैसे कुरान मजीद के बारे में मैंने बताया, मैंने साहिर सिता के बारे में आपको बताया। तो ये चीज़ें आपने दाएं बाएं टच दे लेना, ये सिर्फ एक ही MCQ याद नहीं करते। तो थोड़ा सा डीप लेवल से मुराद ये है कि अगर एक सहाबी के बारे में पूछा गया तो मशहूर और चीज़ें भी आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको नंबर वहाँ पर अपना WhatsApp दे दिया था, अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है आप कर सकते हैं और कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी MCQ का जो आंसर है वो गलत हो गया हो तो माजरत, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद होती हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपस में जो है ना वो मिल जाती है तो मुझे पता नहीं चलता, या बोलते बोलते वो स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना वो आप राइट आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनको पिन कर दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।